क्या? स्वर्ग वृद्ध आश्रम कब स्थापना हुई इसकी और किसने करा? ये जो है सो स्वर्ग वृद्ध आश्रम का स्थापना 2017-18 में हुई है, लेकिन ये वृद्ध आश्रम पहले था अनेक संस्था के नाम से, वृद्ध आश्रम के नाम से, स्वर्ग वृद्ध आश्रम के नाम से ये करीब 2000 साल से चल रही है, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन 2010 में हुआ और उसके बाद में जो है सो आपका 2010 में और संस्था से और फिर जो है सो 2018 में इसका रजिस्ट्रेशन किया गया। अब कहानी ये है कि वृद्ध आश्रम चलते रहा, लेकिन संस्थाएं बदलते रही। जैसे जैसे लोग आज अपना अपना करते गए, हम अपने काम पर हम अपना वृद्ध आश्रम का काम करते रहे। उसके बाद में जो है सो इसका संचालक, मेरा नाम तारकेश्वर सिंह है, मैंने इसको शुरुआत किया पश्चिम बिहार के मियाँवाड़ी नगर से 2000 सन से। तो इसमें बाहर के भी जनों का योगदान होता है और भी संस्थाओं का योगदान? तो पब्लिक का, जनता का दान आता है, तभी तो 100 आदमी का रोटी खाते हैं। इसमें इस स्वर्ग वृद्ध आश्रम में 90 आदमी है। ये रोड पर से पुलिस के द्वारा, कोर्ट के ऑर्डर से या अनेक कुछ लोग जो है सो अपने आप आ जाते हैं, जो पुलिस में लिख के देते हैं कि हमारा कोई सेवा करने वाला नहीं है, मेरे बच्चे नहीं है, मेरे बच्चे विदेश रहते हैं, संतान नहीं हुआ, शादी नहीं हुआ, तलाक हो गया, इस कारण से जो है सो वृद्ध आश्रम में आते हैं। आजकल की एक नई कहानी और हो गई है कि पत्नी और बेटा एक हो जाता है और बुजुर्ग अकेले पड़ जाता है, तो इतने परेशान करते हैं पत्नी और बेटा, बहू की वजह से बुजुर्ग को घर छोड़कर आना पड़ता है। तो एक नई नियम कानून हो गया। और आजकल तो कोई भी तो लैट्रिन पैखाना क्यों दो, मैं इनको चाय पानी क्यों करूं, मैं इनके बंधक में क्यों रहूं, मैं तो अपना आजाद रहूं और घूमूं। माँ बाप से क्या मतलब है? चाहे उसने पढ़ाया लिखाया कुछ भी किया। तो अब यूथ को क्या आप संदेश देना चाहते हैं? अभी चाहेंगे कि जब से ऐसे आप लोग करेंगे तो आपका भी एक दिन समय आएगा और आप भी एक दिन वृद्ध आश्रम की तैयारी कर लीजिए। 2035 से 40 तक कोई भी आदमी घर में नहीं रहना चाहेगा। सब लोग चाहेगा कि मैं अब घर में, इतने परेशान हो जाएंगे क्योंकि बच्चे कहीं बाहर चले जाएंगे, कहीं कुछ रहेंगे तो सेवा नहीं करेंगे, क्योंकि बुजुर्ग घर में कहीं थूकेगा, कहीं पेशाब कर देगा, कहीं लैट्रिन कर देगा, तो घर में बदबू हो जाती है उनको। क्योंकि आजकल फैशनदार घर बन गए, पहले तो मिट्टी का घर था और अब जो है सो पहले कुछ और था, तो लोगों के अंदर एक सेवा भावना थी कि बाप माँ समझते थे। आजकल के यूथ में जो है सो ये नहीं है कि माँ बाप को सेवा करना है, सोचते हैं कि सीधा ये सोचते हैं कि ओल्ड एज बूढ़े हो गए, इनको ओल्ड एज होम भेज दो, अपनी प्रतिक्रिया चला लो। और इसी में देवकी नंद बाबा जो है सो वो भी एक वृद्ध आश्रम चलाते हैं जो महिलाओं के लिए करते हैं, लेकिन ये नहीं करते हैं कि प्रवचन देते हैं, तो ये नहीं कहते हैं कि ये बात से भाई आपको भी बुढ़ापा आएगी, आप भी वृद्ध आश्रम में रहते हो। उनको तो सबसे पहले जिसे देश के चैनल पर भी बैठते हैं, 9 भारत पर भी, मैं उनको एक बार अपने माध्यम से जरूर दूंगा कि ये बात से आप जो है सो इन बुजुर्गों को, जो जितना लोगों को समाज में बैठाते हैं, उनको समझाते हैं, तो जो है सो उसी तरह ये समझाइए ना कि माँ बाप को क्यों आप लोग वृद्धाश्रम भेजते हैं। तो आप लोग अपने कॉलोनी के लोग, अड़ोस पड़ोस के लोग सेवा करें। मंदिर में जाकर के, मंदिर में और गुरुद्वारे में माने कि बहुत से लोग जाकर माथा रोज टेकते हैं। गुरु सहारा बेसहारा अपाहिज विकलांग को नहीं रखने को तैयार होता है। क्योंकि देवकीनंद बाबा भी रखे हैं तो लावारिसों को नहीं रखे, जिसका दिमागी हालत ठीक नहीं है वो नहीं रखे। उनके लिए एक देवकीनंद बाबा एक अच्छे से अच्छे देश में हर जगह वो बनवा सकते हैं, क्योंकि उनके लिए वो कोई बड़ा काम नहीं है, क्योंकि उनके पास पैसे बहुत आते हैं। हम लोग के पास तो दान आया तो किए नहीं, तो बस हम लोग छोटे से 100 आदमी का है, ज्यादा का नहीं है। बाकी आप बुजुर्गों के पास देख लीजिए। मेरी ओर से धन्यवाद। यहाँ के लोकल विधायक कुछ सेवा वेवा करते हैं या नहीं? आना जाना उनका लगा रहता है या नहीं? किसी भी ओल्ड एज होम में, चाहे किसी भी संस्था में, किसी राजनीतिक नहीं जाते हैं, कोई भी नेता नहीं जाते, क्योंकि वो जानते हैं कि हम जाएंगे और हम सेवा करेंगे नहीं। उनको अपना पब्लिसिटी करने से मतलब है। इन बुजुर्गों का वोट से मतलब, इनको वोट से मतलब होता है, इनको सेवा करने से मतलब नहीं। लाखों आदमी आपको देख रहे हैं, तो अब इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? लाखों आदमी देख रहे हैं तो मैं यही चाहूंगा कि लोग जो है सो हर यूथ जो है सो बच्चे बुजुर्गों को घर में मत छोड़े, क्योंकि आप लोग को जो है सो और वही पेड़ जो है सो अपनी
इच्छा से इनको पैर काट करके हटा दे, माने कोई फायदा नहीं है। धन्यवाद जी। हेलो, आइए भाई। तो आज जानता है बुजुर्गों से कि क्या कहते हैं, क्या क्या परेशानी है बाबूजी यहाँ पर, क्या क्या नहीं है। खाना पीना टाइम टेबल से क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है। खाने में क्या दिया जाता है यहाँ पर। कभी एक आइटम लगा अच्छा बाबू, नाश्ते का और शाम में क्या शाम में नाश्ते में क्या चला जाता है। खुला बाहर का ऐसे ही है। किसी चीज की परेशानी वगैरह। नहीं, नहीं। अम्मा, किसी चीज की कुछ परेशानी वगैरह यहाँ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी। मेडिकल वगैरह दवाई वगैरह सब अवेलेबल है। सब कुछ होता है, सब कुछ मेडिकल सब कुछ होता है। शाम में नाश्ते में क्या दिया जाता है। हाँ, नाश्ते में जी। दलिया भी देते हैं, हाँ, खिचड़ी भी देते हैं। ये हाँ। बाहर से भी आता है खाना अच्छा। सब कुछ खाने को मिलता है। सुबह नाश्ते में दलिया, बाहर से खाना भी आता है, पूड़ी छोले वो भी खाते हैं, चाय भी है सब। तो बाबूजी, यहाँ रहने में किसी चीज की दिक्कत है या उलझने परेशानी वगैरह कुछ। हम लोग यहाँ अपने घर से भी अच्छे हैं। दवाई वगैरह सब मेडिकल फैसिलिटी है जी। चेकअप वगैरह होते हैं यहाँ पे टाइम टू टाइम या नहीं। यानी हफ्ते के हफ्ते यहाँ एम्स से डॉक्टर आते हैं, वो हमें चेक करते हैं, दवाइयाँ देते हैं। और खाने पीने में किसी चीज की दिक्कत खाने वगैरह। पीने की कोई दिक्कत नहीं है जी। सुबह से शाम तक हमारा मुंह बंद ही नहीं होता, सब कुछ मिलता है। ये देख सकते हैं दवाई वगैरह और खाने पीने की अन्य चीजें यहाँ पर सारी उपलब्ध करवाई जाती है। देखभाल अच्छी तरीके से होती है यहाँ पे। दवाई वगैरह और खाने पीने का सारा इंतजाम कराया जाता है। कुछ परेशानी नहीं है। जी सर। खाने पीने में क्या क्या अवेलेबल है यहाँ पे। दवाई वगैरह, मेडिकल वगैरह सब होता है। सब होता है। यहाँ पर बेड और अन्य दवाई वगैरह भी मुहैया करवाया जाता है और किसी भी प्रकार का यहाँ पे कोई सुस्ती वगैरह नहीं होती। ये देख सकते हैं खाने पीने की वगैरह चीज वगैरह पर है यहाँ पर पड़े हुए। यहाँ सारे कंबल वगैरह और नमक वगैरह और रस वगैरह अवेलेबल है इस आश्रम के अंदर। आप देख सकते हैं किस तरीके का इंतजाम करा जाता है। किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं होता। हर एक चीज की सुविधा यहाँ पर है। 90 बेड अवेलेबल है यहाँ पर।